So yesterday we started with, is matter around us pure? Right? तो उसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉम्पोजिशन. ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैटर को हमने क्लासिफाई किया था एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, बट नाउ ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन हमने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया है? So matter is further classified as pure substance and mixture. ठीक है, जहां पर प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, राइट, and elements they are further classified as metals, non-metals and metalloids. Okay, and similarly the mixtures they are classified further as homogeneous mixtures, right, and the second one is heterogeneous mixture. Okay, so we started with the pure substance. Pure substance क्या होती है, right? So it is a substance that consists of atoms of only one type. एक single type की है, वहां पे कोई impurity, nothing is there. Okay, so that represents the pure substance, which consists of single type of particles. जैसे iron, hydrogen, carbon, right, nitrogen. They all consist of the atoms of one type. Okay, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसमें सारे कार्बन के एटम्स होंगे, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो उसमें सारे नाइट्रोजन के एटम्स होंगे. ओके, देयर इज नो इम्प्योरिटी इन दैट. अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगी. ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज मिक्सचर. मिक्सचर, जब हम प्योर सब्सटेंसेस को, एक या एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को जिनमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, जब हम उनको कंबाइन कर देते हैं and we simply mix them, so that gives you the mixtures. Okay, so it is a substance that consists of two or more pure substances that are simply mixed. Mixtures में आप उनको simply mix कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे. Okay, so in the category of mixture it includes salt in water, sand in water, chalk in water. Okay, soil है, air है, right? So these all are the examples of the mixtures. उसके बाद हमने एलिमेंट्स की बात की. ओके, सो व्हाट एक्चुअली द एलिमेंट्स आर. अब एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, राइट, सो यू हैव स्टडीड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते, यानी कि हम इसमें एटम्स की बात करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम सारी चीजों के एटम्स ले लेते हैं. जैसे कार्बन का एटम है, ठीक है, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, तो ये सारे जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. Okay, they are the elements that can't be broken down further into the simpler substance. Okay, so they are further classified as metals, non-metals and metalloids. और ये properties आप lower classes में metals, non-metals और metalloids की पढ़ के आते हो. metalloids की नहीं पढ़ी होंगी, पर metals और non-metals की तो पढ़ी होती है ना आपने. ठीक है, जैसे metals जो हैं they have luster, shine है, sonorous है, malleable है, ductile है, good conductors of heat and electricity हैं, right, hard हैं, they are having high melting and boiling point. okay, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल्स की हो जाएंगी. इससे रिवर्स सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नॉन मेटल्स की हो जाती हैं. ओके, जैसे नॉन मेटल्स, they are non sonorous, they are non malleable, they are not ductile, okay, they are not good conductor of electricity and heat. तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो फर्दर किसकी हो जाती हैं? नॉन मेटल्स की हो जाती है. तो मेटल्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर. ओके, तो ये सारे मेटल्स हो जाते हैं. उसके बाद नॉन मेटल्स में आते हैं आपके ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ओके, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस. तो ये सम ऑफ दी नॉन मेटल्स हैं ये. ओके, आयोडीन, राइट. मेटलॉइड्स, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको हम किस कैटेगरी में लेके जाते हैं? मेटलॉइड्स की कैटेगरी में. ठीक है,
तो यहाँ पर मेटेलॉइड्स आ जाते हैं लाइक बिस्मुथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। ठीक है जी, तो ये कुछ जो है वो आपके मैंने नॉन मेटल्स लिखे हैं। ओके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप और भी ऐड कर सकते हो इसमें, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, बिस्मुथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, so they all are the metalloids. ओके, तो अब एक जनरल सा डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके बाद मिक्सचर्स को हम इन डिटेल करते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड्स का भी बताती हूँ। तो अगर मैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का डिफरेंस करूं, जैसे हमने कल कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का किया था, ठीक है, तो व्हाट इज देयर इन द प्योर सब्सटेंस। पहली बात तो जब भी हमने डिफरेंस करना है तो उसमें हमने इनकी जो डेफिनेशंस है हमने वो बतानी है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, ओके। अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक तरह का प्योर सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पर जब आप दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करोगे, 2 or more pure substances are mixed, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब यहाँ पर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, ओके। अब प्योर सब्सटेंस को आप नहीं सेपरेट कर सकते, जैसे हमने कल कंपाउंड्स की बात की थी, दे कांट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड, ओके। बट मिक्सचर्स को हम यूजिंग सम फिजिकल मेथड्स जैसे डिस्टिलेशन हो गई, इवेपोरेशन हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई, राइट, ये एम्प्लॉय करके हम उनको क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट, दे कैन बी सेपरेट, ठीक है, बाय द फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इन द प्योर सब्सटेंस, जैसे हमने कल कंपाउंड्स का पढ़ा था कि कंपाउंड्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखते हैं, ठीक है, यानी कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं कंपाउंड्स में, ठीक है। तो कंपाउंड्स जो है वो अपनी अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। सो इन द सेम द प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जिससे वो बने हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं, राइट, ओके, जिससे वो बने हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स जिनसे वो बने हुए हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज नहीं शो करेंगे, ओके, दे विल बी शोइंग देयर ओन प्रॉपर्टीज, ओके। सो हियर द मिक्सचर्स, they show the properties of their constituents और constituent particles, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, constituent particles का यहाँ पे मतलब ये होता है कि वो जिससे composed हुए हैं, the thing that is forming them, that is making them, okay, right। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, इज इट क्लियर, यस नो, चलिए, राइट, ओके। देन वी स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, फिर इसके बाद हमने कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का डिस्कस किया था डिफरेंस, ठीक है, जिसमें हमने ये क्या कहा था कि इफ वी टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, ठीक है, तो कंपाउंड्स जो हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, फर्स्टली केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, प्लस वो एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में कंबाइन करते हैं, देयर इज सम डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी, अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो वाटर का मतलब क्या है हमारे लिए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ओके। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन प्योर कंपाउंड, प्योर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर मैं एक कंपाउंड की बात कर रही हूँ तो उसमें जो उसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, पार्टिकल्स की वो सेम रहेगी एंड दैट शुड बी इन दी डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। हमने उसको एक डेफिनेट रेशियो के कारण जो है वो मिक्स किया हुआ है, और मिक्सचर्स में अगर हम बात करें तो ये प्रोपोर्शन जो है वो डेफिनेट नहीं रहती, ठीक है, यू कैन चेंज एनी टाइम, राइट, ओके। तो जो आपके कंपाउंड्स हैं उनमें
न्यू सब्सटेंस बनती है, बट मिक्सचर्स में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रही है, राइट। मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ओके। कंपाउंड्स जो है वो हमेशा ही होमोजीनियस होंगे, ओके, होमोजीनियस ही होंगे। अगर मैं वाटर मेरे पास है तो मैं वाटर में नहीं देख सकती कि हाइड्रोजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन गैस कहाँ पर है, ठीक है। सो दे आर मिक्स्ड इन सच अ वे, ओके। केमिकल रिएक्शन होती है उनके बीच में, राइट, इन दी कंपाउंड्स। बट अगर हम बात करें मिक्सचर्स में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, हीट चेंज इन्वॉल्व होता है। इफ यू हैव नॉट एड दिस पॉइंट, प्लीज एड दिस। हीट एनर्जी, और यू कैन से हीट चेंज is involved in compound formation। तो जब भी कंपाउंड्स बनते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उन केमिकल रिएक्शन के कारण हीट एनर्जी भी जो है वो चेंज हो सकती है, ओके। बट देयर इज नो सच केस इन केस ऑफ मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर्स में हम सिंपली मिक्स कर रहे हैं, तो वहां पे हीट चेंज का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मिक्सचर्स के केस में हीट चेंज नहीं होता, राइट। तो ये कुछ हमने उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उसके बाद वी स्टार्टेड विद द कांसेप्ट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट होमो। तो ये डिफरेंसेस बेटा आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, मैंने एक बार और आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर कहा जाता है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के ये डिफरेंसेस कॉमन है, ठीक है। आगे भी हम 2-3 करेंगे, राइट, 2 डिफरेंसेस और आएंगे, एंड डिफरेंसेस में से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता ही आपको, ओके। So then we started with the mixtures and their type। तो टाइप ऑफ मिक्सचर्स में मैंने आपको 2 तरह के मिक्सचर्स बताए थे, होमोजीनियस, ठीक है, जहां पर मैंने कहा था द वर्ड होमो, होमो मीन्स सेम, ठीक है। क्या सेम है, क्या यूनिफॉर्म है, इसकी कॉम्पोजिशन, ओके। सो इट इज हैविंग द सेम और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। क्या आपको उसके पार्टिकल्स जो हैं विजिबल होते हैं, नेक्ड आई से आप देख सकते हो? हाँ जी, कैन यू सी इन द सॉल्ट सॉल्यूशन की सॉल्ट यहाँ पर है और वाटर यहाँ पर है? नहीं, ओके। सो द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, मतलब एज इट इज हम नहीं देख सकते हैं कि मेरे होमोजेनियस मिक्सचर में, ओके, कि मेरे होमोजेनियस मिक्सचर में कहां पर दोनों पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, ओके। सो आगे हम सेपरेशन की टेक्निक की बात करें, सो दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर हमने सिंपली उसको फिल्टर करना है, ठीक है, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे हम होमो हेट्रोजीनियस को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द फिल्ट्रेशन मेथड, ओके। And homogeneous mixture, do remember homogeneous mixtures, they are always stable, ठीक है। जो चीज नीचे नहीं बैठेगी, the thing that is not going to be settled down at the bottom, that shows the stability, ठीक है। Here the particles will not settle down, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे बॉटम पे, इसीलिए वो चीज जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी शो करे, ओके। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स कोट कर सकते हो, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है जी। उसके बाद अल्कोहल इन वाटर का सॉल्यूशन आ जाता है, दैट इज आल्सो होमोजीनियस, ठीक है। अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में हमें नहीं पता है कि अल्कोहल कहाँ पर है और वाटर कहाँ पर, ओके। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, so they all are homogeneous in nature, okay। Now coming to the heterogeneous mixtures, तो जैसे हमने homogeneous के लिए बात की है, वैसे ही हम heterogeneous mixtures की बात करेंगे, ठीक है। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, अगेन दिस कैन बी आस्क्ड टू यू इन द डिफरेंस फॉर्म, ठीक है। और मेक वन थिंग श्योर कि जब भी आपको कोई चीज डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जाए तो लाइन लगा के डिफरेंस लिखते हैं हमेशा, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट,
ठीक है. So heterogeneous mixtures, they are having the different composition throughout. डिफरेंट कॉम्पोजिशन कह सकते हैं, और यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म. अगर उसकी यूनिफॉर्म थी तो इसकी नॉन यूनिफॉर्म होगी. ओके, दिस इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, राइट. अब यहाँ पर हमने कहा कि पार्टिकल्स जो है वो नेक्ड आई से विजिबल हैं. तो पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर दे आर विजिबल टू नेक्ड आई. ठीक है. हेट्रो में तो हम देख सकते हैं कि सॉल्ट और वाटर का अगर मैंने मिक्सचर लिया तो यहाँ पर सॉल्ट है, यहाँ पर वाटर है. ओके. So the particles, they are quite big in size so that we can see them clearly. Naked eye से हम इसको देख सकते हैं. उसके बाद they can be separated by filtration. ठीक है, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं using the filtration method. अगर homogeneous जो थे वो स्टेबल थे तो ये क्या हो जाएंगे, they will be unstable. ये अनस्टेबल क्यों होंगे, क्योंकि ये सेटल डाउन कर जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. Okay, so here the particles will settle down at the bottom of the container. That represents unstable. ठीक है, जो क्या शो करती है, अनस्टेबिलिटी शो करती है. तो यहाँ पर आप मिक्सचर ले लो सैंड एंड वाटर का. ठीक है जी. चॉक वाटर का ले लो. ठीक है. चॉक वाटर में भी आप देखोगे कि जब आप चॉक के पीसेस उसमें डालते हो तो जो चॉक है वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है. ठीक है. उसके बाद मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स. तो अगेन आप देख सकते हो कि आयरन फिलिंग्स यहाँ पर हैं और सल्फर जो है वो इधर है. ठीक है. मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. So the next is mixture of oil and water. So they all represent the heterogeneous mixtures in which the composition, it can be varied at any time, right? But if the particles, they are visible to you, then that comes under the category of heterogeneous mixture. If the particles, they are not visible to you, then that comes under the category of homogeneous mixtures. ठीक है. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आपने मुझे बताना है that whether they come under the category of elements, compounds. ठीक है. ये फिर उसके बाद हम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के लिए भी एक अलग क्वेश्चन करेंगे. चलिए, आई एम गोइंग टू राइट फॉर द आयरन, सोडा वाटर, गोल्ड, एयर, डायमंड, chalk, alcohol, and common salt. Now what you have to tell in these, that whether they are elements, compounds or mixtures. तो आपने ये इनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है. Start doing बेटा, then I'll be asking to you. Iron, soda water, gold, air, diamond, chalk, alcohol, and common salt. हाँ जी, डन. जी वंशिका, आयरन किस कैटेगरी में आएगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स? वंशिका फ्रॉम 9th B. जी बेटा. I guess iron is in elements. Iron, it will be coming into the category of element. ठीक है. उसके बाद बेटा सोडा वाटर. Soda water mixture. Mixture, very good. क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर है. ठीक है. तो इसकी जो प्रोपोर्शन है आप किसी भी टाइम पे वेरी कर सकते हो, राइट. गोल्ड, अंशिका गोल्ड. Ma'am, gold is in I guess elements. Element, very good. ठीक है. So you can mute yourself now. Yes, Lavlina. Air. Mixture.
एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। डायमंड, Element. डायमंड इज ऑल्सो एन एलिमेंट, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू लवलीना, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी धीरेन, चॉक, मैम कंपाउंड। वेरी गुड, chalk is a compound. Alcohol, मिक्सचर। alcohol, मिक्सचर। alcohol, simply alcohol की बात कर रहे हैं, alcohol में कुछ मिक्स थोड़ा ना किया हमने। Alcohol is also a मैम compound. मैम अल्कोहल में वाटर और शुगर सॉल्यूशन होता है। नहीं, हम जो यहाँ पर sugar सिर्फ solution alcohol की तो- बात कर रहे हैं, we are not taking the case of alcohol in water. अगर आप देखो alcohol जो है, ठीक है, that is having different formula, C2H5OH, आगे आप पढ़ोगे, you will be studying this thing in your 10th standard, ठीक है। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, दे आर फिक्स्ड। अगर मैं मीथेनॉल की बात कर रही हूँ तो उसका फॉर्मूला ये फिक्स्ड होगा, अगर मैं इथेनॉल की बात कर रही हूँ तो उसका ये फॉर्मूला फिक्स होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू धीरेन। Okay. चलिए, यू कैन म्यूट योरसेल्फ बेटा। जी दिया, वी आर लेफ्ट विद वन, दैट इज कॉमन सॉल्ट। Ma'am, compound. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? Ma'am, NaCl. Very good. So NaCl, one sodium and one chlorine. So that's why it comes under the category of compounds. ठीक है जी, चलिए अब एक और केस करते हैं जहां पर हम मिक्सचर्स की कैटेगरीज करेंगे, होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस, राइट। सो write down first for the soda water, the second one is air, the third is soil, fourth is vinegar, and the fifth one is filtered tea. So you have to tell whether they come under the category of homogeneous mixtures or heterogeneous mixtures. Okay, so we have to categorize them as homogeneous and heterogeneous. चलिए दिया, you can give the answer for soda water. दिया, दिया, you can give the answer for soda water. Okay, चलिए, I've unmuted you. Ma'am, homogeneous. Homogeneous, Solution. ठीक है। homogeneous का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें नहीं पता है that where the soda is there and where the water is there, तो वो दोनों एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाते हैं that they appear to be homogeneous. So very good दिया। Yes Ramnik? Air, Ma'am, air homogeneous. air is a homogeneous mixture, ये अभी हम एग्जांपल्स में पढ़ के आए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पनिका। पनिका, पनिका फर्स्टली ऑन योर वीडियो बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी, soil. Soil is heterogeneous mixture. Soil is heterogeneous mixture because it consists of sand, gravel, clay particles, ठीक है। तो वो हम इजीली देख सकते हैं, रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं इनमें, so they are the heterogeneous mixture. पनिका, you can mute yourself बेटा। Jasleen, on your video if you want to give the answer बेटा। चलिए, हाँ जी, विनेगर, जसलीन। Vinegar is Vinegar comes under the category of, बोलिए पुत्र। जसलीन, चलिए धीरेन, give the answer for vinegar. homogeneous mixture. Okay, right. So this is homogeneous mixture, right? Vinegar that is composed from the acetic acid, ठीक है। तो acetic acid में हम water mix करते हैं, okay? So that forms basically a homogeneous mixture, okay? Right? Next is for the filtered tea. जी वंशिका बोलिए बेटा, for the filtered tea. मैम चल बोल दो Mixture ना। homogeneous. मैम It is homogeneous. homogeneous mixture. Okay? Ma'am, if tea was given, then it was a heterogeneous mixture. Simply tea में हाँ, we can consider heterogeneous, ठीक है, क्योंकि जब तक वो फिल्टर नहीं होगी तब तक उसमें सारे जो पार्टिकल्स हैं we will be seeing them, ठीक है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा उसमें से जो ऐसी चीज डाली है that can be visualized, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए,
Okay, so we have done the homogeneous and heterogeneous mixture. Now coming to the next topic, that is the true solutions. Right? The next category is true solutions, or simply we can say solutions. Okay, solutions or true solutions. True का मतलब क्या है? अच्छे हैं, सच्चे वाले solutions हैं ये. सच्चे वाले कैसे हैं? That means they are homogeneous. They are actually the solutions that are having the homogeneous composition. ठीक है? ट्रू का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं, right? The things that we are mixing, they both are mixing in such a way that they are giving you the homogeneous appearance. Okay, so such solutions we call them as true solutions. Okay, so how we are going to define them? True solutions or simply solutions को हम कैसे define करते हैं? Okay, so it is a homogeneous mixture of two or more substances. दो या दो से ज्यादा substances का ये क्या होता है? एक homogeneous mixture. Okay, right? तो उसको हम क्या कहते हैं? True solution. Now, a true solution, it is having two components. ठीक है, इसके दो components होते हैं. A true solution, it is having two components in it, right? तो वो दो कौन से components हैं जो एक solution को form करते हैं? So the two components, they are solute and solvent. कोई भी solution है उसमें एक चीज solute होगी और दूसरी चीज जो होगी वो solvent. Okay, so these are the two components that are forming our solution or that are forming our true solution. Okay, solute. Solute is a substance that is present in the lower amounts. ठीक है, or you can say lesser amount. Okay, so it is the substance that is present in the lesser amounts. ठीक है, तो जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं. So it is a component of the solution that is present in the lesser amount that we called as solute, and the second component that is present in the large amount, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. Okay, substance or you can say the component. किसका component? Of the solution, right? That is present in large amount. जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. ओके, तो हमारा सॉल्यूशन कौन बनाता है? हमारा सॉल्यूशन बनाता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, सो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके, अब ये सॉल्वेंट्स जो हैं या सॉल्यूट जो हैं, दे कैन बी इन एनी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जैसे अगर मैं सॉल्ट इन वाटर की एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर सॉल्ट जो है, ठीक है, द सॉल्ट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. ओके, लिक्विड, लिक्विड की बात करें, अल्कोहल इन वाटर. So here the alcohol will be solute, that will be present in the lesser amount, and the water, it will be solvent, that is present in the more amount. ठीक है बेटा. Similarly salt in water लिखा है, sugar in water कर लो, chalk in water कर सकते हो आप. ओके, अभी हमने विनेगर का बात की थी ना, विनेगर, that is the dilute solution of acetic acid. ओके, तो विनेगर में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? हाँ जी, so acetic acid is the solute here and water is the solvent here. Okay, तो जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, so that is going to give you vinegar. So that is the example of liquid, liquid, क्योंकि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है.
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, जो हमने अभी सोडा वाटर की बात की थी, या एरिएटेड ड्रिंक्स कह लो, एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, जैसे सोडा वाटर हो गया, कोक है, ओके, सो दैट रिप्रेजेंट्स द गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पर जो स्टेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गई, अब हम गैस में लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो गैस कौन सी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और लिक्विड कौन सा है हमारा वाटर है। तो गैस इट विल बी रिप्रेजेंटिंग एज सॉल्यूट एंड वाटर तो जहां पर भी होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग एज द सॉल्यूट, ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड में ही होगा, ओके, इट कैन बी इन एनी स्टेट, इट कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ओके। अब एयर की ही बात कर लो, अगर मैं गैस की बात करूं, ओके, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। So if we talk about the air, that is the homogeneous mixtures of so many gases. Okay, nitrogen है, oxygen है, right? Noble gases हैं उसमें. Okay, so air it is also a mixture of gases. तो gas in gas solution हो जाता है यहाँ पर. Okay. अब next चीज very very important जो exam में भी पूछी जाती है. If we take the solution of iodine in alcohol, क्या कहा है मैंने, if we take the solution of iodine in alcohol, that is also a type of solution, ठीक है, जहां पर आयोडीन जो है, it is representing the solute and alcohol is representing the solvent, and combining them it is named as tincture of iodine, that is having antiseptic properties, that is called tincture of iodine, that is having antiseptic properties, ठीक है, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय tincture of iodine, और गिव द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन केस ऑफ tincture of iodine, ठीक है बेटा।